नमस्कार, मैं डॉक्टर कीर्ति श्रीवास्तव, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट KGMU से बोल रही हूँ। मैं आज आपको स्वच्छता पखवाड़े के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये साफ सफाई और स्वच्छता का हमारे जीवन में कितना इम्पोर्टेंट रोल है। तो मैं आप सबको ये बताना चाहूँगी कि हमारी सक्सेसफुल और स्वस्थ जिंदगी के लिए 3 पहलू बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला है एक पौष्टिक भोजन, दूसरा है नियमित व्यायाम और तीसरा है स्वच्छता। तो इन तीनों ही चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने हम सबको बहुत इसके बारे में अवेयर किया है, इसके बारे में बताया है कि ये चीज़ें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जैसे कि पौष्टिक भोजन में उन्होंने मिलेट्स पे जितना फोकस किया, श्री अन्न पे, और हम सब उसको महसूस कर रहे हैं कि ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा नियमित व्यायाम, जो योगा दिवस के माध्यम से हम सबको योगा के लिए प्रेरित किया गया है और हम सब उसको अपना भी रहे हैं। तीसरा जो आयाम है जिसके बारे में आज हम लोग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं, साफ सफाई और स्वच्छता का एक स्वस्थ जीवन से बहुत गहरा रिश्ता है। और इसको मैं बताना चाहूँगी कि हम जो स्वच्छता है उसको यदि अपनाएंगे तो अपने जीवन में हम बहुत ज़्यादा परिवर्तन महसूस करेंगे। और ये स्वच्छता हमारी अपनी स्वयं की स्वच्छता, यानी कि अपने बॉडी से रिलेटेड रेगुलर नहाना धोना, ब्रश करना, नेल्स को काट के रखना, फ्रेश क्लोथ्स पहनना, ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हमारे अपने बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा जो हमारा घर है वहाँ पर साफ सफाई रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जब हम महिलाएं अपना घर साफ सुथरा रखेंगी तो बच्चों में भी वही संस्कार बनेंगे और आगे चलकर वो भी स्वच्छता को अपनाएंगे। ड्राई और वेट वेस्ट सेग्रीगेशन की इस समय जो बहुत मुहिम चल रही है कि सूखा और गीला कूड़ा अलग करें, इसमें महिलाओं का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अगर हर महिला अपने घर का सूखा और गीला कूड़ा अलग करने लगे तो बहुत सारी बीमारियों को हम आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल है कि हमने अपना घर तो साफ सुथरा कर लिया, लेकिन सोसाइटी में गंदगी पड़ी हुई है तो भी हम स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। तो उसमें भी हमें सबको मिल करके उसको साफ सुथरा रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम एफर्ट्स उसके लिए करें। आखिरी जो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनवायरनमेंट के प्रति है कि यदि हम एनवायरनमेंट के लिए अभी से जागरूक नहीं होंगे तो आगे चल के हमारे बच्चे बहुत ज़्यादा इसके दुष्प्रभाव से प्रभावित होंगे और हमें अभी से उसके लिए एफर्ट्स करने की ज़रूरत है। और इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अगर अपनाएंगे तो हम उसको आराम से कवर कर सकते हैं। जैसे कि आप क्लॉथ बैग, प्लास्टिक यूज़ को मिनिमाइज करने के लिए क्लॉथ बैग यूज़ करें। अपनी एक पर्सनल बॉटल रखें पानी के लिए, जाकर हर जगह बिस्लेरी की बॉटल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बैग रख लीजिए आप वेस्ट के लिए। हर जगह वेस्ट फेंकने की ज़रूरत नहीं, उस बैग में कलेक्ट करिए, जहां आपको बिन दिखे उसमें डाल दीजिए। और जैसे अस्पताल में आए हैं तो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसके बारे में भी थोड़ी पोस्टर वगैरह लगे रहते हैं, आपको उसकी जानकारी रखनी चाहिए कि किस कलर के बिन में क्या डालना है। तो ये छोटे छोटे एफर्ट्स हैं, अगर हम इसको अपनाएंगे तो हम ज़रूर से बहुत मेजर चेंज अपनी सोसाइटी में ला सकते हैं। यही आपको मैं एक मैसेज कन्वे करना चाहती थी। धन्यवाद।